वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट्स का लेक्चर 7। ठीक है। तो इस बार काफी दिन हो गए, 2 या 3 दिन हो गए हमें वीडियोस रिलीज नहीं किए हमने, बिकॉज आई वाज बिजी इन सम अदर वर्क। लेकिन अब हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे इंटरमीडिएट्स का लेक्चर चल रहा था, इंटरमीडिएट की सीरीज हमारी चल रही थी जिसके अंदर हमारे 6 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 7। थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने सीरीज स्टार्ट की थी, हमारी बॉन्डिंग की सीरीज चल रही थी। साइमल्टेनियसली हमारी इंटरमीडिएट की सीरीज को हमने स्टार्ट किया था। बॉन्डिंग की सीरीज की अगर हम बात करें तो बॉन्डिंग की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बॉन्डिंग का पूरा लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट जो सीरीज है हमारी, इंटरमीडिएट की सीरीज भी हमारी स्टार्ट कर दी थी, जिसके 6 लेक्चर हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट जो लेक्चर था हमारा लेक्चर 6, उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कार्बिन, और उस लेक्चर में हमने ये देखा था कि कार्बिन के सिंथेसिस हम कैसे करते हैं, कैसे-कैसे किन-किन अलग-अलग मेथड से हम कार्बिन्स को बनाकर लेकर आते हैं। लगभग हमने 8 से 10 मेथड्स देखे थे उसके अंदर। ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर 7 के अंदर हम देखेंगे कि कार्बिन के कितनी नेम रिएक्शंस होती है और कार्बिन कौन-कौन से रीअरेंजमेंट हमारे पास में यहाँ शो करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे पहली रिएक्शन है हमारी पाई इंसर्शन रिएक्शन। क्या है? पाई इंसर्शन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है हमारी कार्बिन की सिग्मा इंसर्शन। थर्ड है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वुल्फ रीअरेंजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुल्फ रीअरेंजमेंट। फिर फोर्थ रिएक्शन की बात करें, फोर्थ रिएक्शन है हमारी आंट ईस्टर्ड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट है हमारे पास साइमन स्मिथ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी रिएक्शन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लास्ट की 3 रिएक्शंस फॉर एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चाहे आप जेई ले लीजिए, चाहे आप नीट ले लीजिए, चाहे आप ये हमारा जैम ले लीजिए, आईआईटी जैम या फिर नेट गेट, एवरीथिंग, हर एक एग्जाम के लिए हमारे पास में कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है? या तो वुल्फ रीअरेंजमेंट, आर्ट इंस्टेंट रिएक्शन और साइमन स्मिथ रिएक्शन। ठीक है। ये तीनों रिएक्शन 12th के सिलेबस में भी है। ठीक है। हमारे पास में 12th में नीट और जेई के सिलेबस में भी हमारे पास में ये तीनों रिएक्शंस हैं। ठीक है। नाम नेम रिएक्शंस के बेसिस पे आप ये रिएक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है। आप ये रिएक्शन सारी की सारी कहाँ पे पढ़ेंगे? या एक रिएक्शन आपको वहां देखने को मिलेगी जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बिन को क्रिएट करेंगे और बीच में आप वुल्फ रीअरेंजमेंट भी करवाएंगे। तो सारी के सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम एक एक रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन हमारी हो जाती है क्या? सबसे पहली रिएक्शन है हमारी पाई इंसर्शन रिएक्शन। क्या है हमारे पास? पाई इंसर्शन रिएक्शन। पाई इंसर्शन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो पाई इंसर्शन रिएक्शन में हमारे पास में कार्बन कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं। कार्बन कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के कार्बन हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास में सिंगलेट कार्बन, और दूसरा हमारे पास में क्या हो सकता है? ट्रिपलेट कार्बन। अब सिंगलेट कार्बन भी हमारे पास इंसर्ट हो सकता है पाई बॉन्ड के अंदर, और ट्रिपलेट कार्बन भी हमारे पास में इंसर्ट हो सकता है पाई बॉन्ड के अंदर। अगर हम बात करें सबसे पहले सिंगलेट कार्बन की, अगर सिंगलेट कार्बन की इंसर्शन की हम बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास सिंगलेट कार्बन किस तरीके से इंसर्ट होगा? सिंगलेट कार्बन की बात करें तो सिंगलेट कार्बन हमारे पास में क्या होता है? 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास में पेयर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं सिंगलेट कार्बन। इसका अगर इंसर्शन करवाएंगे, मान लीजिए हमारे पास में एल्कीन है ये, अगर हमारे पास में ये एल्कीन है, तो इसका जो ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला पाई बॉन्ड किससे बना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से। इस कार्बन ने क्या किया होगा? हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, और इस कार्बन ने क्या किया होगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा? अपोजिट स्पिन का होगा अगर फॉर्मेशन हुआ है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर है तो वो कैसे सिमेट्री के होंगे? अपोजिट सिमेट्री के होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। तो एक क्या है हमारे पास? अप स्पिन, एक क्या है हमारे पास में? डाउन स्पिन। अब हमारे पास में क्या है? कार्बन इस तरीके से प्रेजेंट है, कार्बन कैसी है हमारे पास में? इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेसिकली हमारे पास में अपोजिट अपोजिट स्पिन के, ये एक डाउन स्पिन है, ये किसके साथ में बॉन्ड बना लेगा? अप स्पिन वाले के साथ। ये वाला अप स्पिन किसके साथ में बना लेगा? डाउन स्पिन के साथ में। और हमारे पास में इस तरीके से पाई इंसर्शन हो जाएगा, और बन जाएगा हमारे पास में क्या? साइक्लोप्रोपेन रिंग। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो इस प्रोसेस को आप क्या कह देंगे? साइक्लोप्रोपेनेशन। क्या कह देंगे? साइक्लोप्रोपेनेशन। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या होता है? साइक्लोप्रोपेनेशन होता है। अगर हमारे पास में पाई बॉन्ड के अंदर कार्बन इंसर्ट होगी तो इस तरीके से इंसर्ट हो सकती है। मान लीजिए आपके पास में एग्जांपल है, एक एल्कीन प्रेजेंट है इस तरीके से, आपके पास में यहाँ पर क्या हो गया? इस तरीके से कार्बन प्रेजेंट है,
ये क्या हो गया, कार्बिन में इस तरीके से इंसर्ट किया, यहाँ पे ये बॉन्ड डोनेट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो गया। क्या बन गया हमारे पास में, इस तरीके से कार्बिन बन गई, इस तरीके से कार्बिन बन गई, ये हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया हमारे पास में, हाइड्रोजन। ऐसे जो आपके पास में फॉर्मेशन है, इसे आप क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेनेशन। ये तो बात थी हमारे पास जब हमारे पास में क्या था, सिंगलेट कार्बिन थी। मान लीजिए आपके पास में क्या आ जाता है, ट्रिपलेट कार्बिन। क्या आ जाता है आपके पास में, ट्रिपलेट कार्बिन। अगर आपके पास में ट्रिपलेट कार्बिन की कंडीशन बन जाए तो ट्रिपलेट कार्बिन बेसिकली क्या होता है हमारे पास में, ट्रिपलेट कार्बिन इस तरीके से होता है, दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं। एक क्या होता है, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे ऑर्बिटल में क्या होगा आपके पास में, दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की सिमेट्री कैसी होगी आपके पास में, या तो अप स्पिन या फिर दोनों डाउन डाउन स्पिन, ठीक है। अब आपके पास में अगर एल्कीन प्रेजेंट है, मान लीजिए आपके पास में ये एल्कीन प्रेजेंट है, एक सिंपल एल्कीन ले लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए आपके पास में ये एल्कीन प्रेजेंट है, यहाँ पर आपके पास में क्या प्रेजेंट है, ट्रिपलेट कार्बन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ट्रिपलेट कार्बन। इस तरीके से यहाँ बात करें तो ये वाला जो बॉन्ड है उसके अंदर क्या होगा, अपोजिट स्पिन के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, सॉरी अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये अप स्पिन वाला क्या करेगा, डाउन स्पिन से, अप स्पिन वाला अप स्पिन से नहीं कर सकता बॉन्ड, तो फिर ये डाउन स्पिन वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अप स्पिन वाले से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये इस तरीके की कुछ कंडीशन बन गई, यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, दोनों ही तो दोनों की स्पिन कैसे है, अप अप स्पिन है, तो यहाँ कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहेगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ क्या कंडीशन है, दोनों में से एक क्या होना चाहिए आपके पास में, डाउन स्पिन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो सकता है, फर्दर यहाँ दो कंडीशन बन जाएगी, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपना स्पिन चेंज कर ले, क्या कर ले, अपना स्पिन चेंज कर ले, क्या बन जाए, अप स्पिन से डाउन स्पिन बन जाए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन चेंज करेगा तो उसे क्या कहोगे आप, स्पिन इन्वर्जन। उसे क्या कहोगे आप, स्पिन इन्वर्जन, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये वाला जो बॉन्ड आपके पास में प्रेजेंट है, ये वाला बॉन्ड अगर उल्टा हो जाए तो भी ये स्पिन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये स्पिन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर हम बॉन्ड रोटेशन करेंगे तो हमारे पास में दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, बॉन्ड रोटेशन। क्या बन सकती है, बॉन्ड रोटेशन। अगर हमारे पास में बॉन्ड रोटेशन हो गया तो ये जो कार्बन के ऊपर ये जो स्पीशीज प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगी, अपनी जो पोजीशन है वो क्या कर लेगी, अपोजिट हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपके पास में, मान लीजिए ये वाला बॉन्ड अगर अबव द प्लेन था, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा आपके पास में, बिलो द प्लेन। कहाँ चला जाएगा, ये इस तरीके से था। अगर आपने इस वाले बॉन्ड को रोटेट किया तो अगर ये अबव द प्लेन था तो कहाँ चला जाएगा, रोटेशन के बाद बिलो द प्लेन चला जाएगा। इसका मतलब स्पिन चेंज में तो हमारे पास में कभी भी स्टीरियो चेंज नहीं होती। क्या नहीं होती, स्टीरियो चेंज नहीं होती। लेकिन अगर बॉन्ड रोटेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाती है, हमारे पास में स्टीरियो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास में दोनों कंडीशन बन सकती है, स्पिन इन्वर्जन हो सकता है, बॉन्ड रोटेशन हो सकता है। लेकिन अगर स्पिन इन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी क्या लगती है, आपको कम लगती है, 2 से 3 किलो जूल पर मोल में एनर्जी में काम आपका बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी एनर्जी लगती है, 25 से 30 किलो जूल की एनर्जी आपके पास में यहाँ पे लगती है। इसका मतलब आपके पास में बॉन्ड रोटेशन वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन आपके पास में स्पिन इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से मिलेगा। अब हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से एल्कीन प्रेजेंट है, इस तरीके से एल्कीन प्रेजेंट है आपके पास। ये क्या है आपके पास, एल्कीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सिंगलेट कार्बीन से इसकी रिएक्शन करवा दी, तो आपके पास में क्या मिलेगा, एक बार तो आपको क्या मिलेगा, सेम सिमेट्री मिलेगी इस तरीके से। ये अगर अबव द प्लेन है तो ये भी क्या मिलेगा आपको, अबव द प्लेन, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा आपके पास में क्या हो सकता है, आपके पास इस तरीके से मिल सकता है, एक अबव द प्लेन है तो दूसरा क्या मिल जाएगा आपके पास, बिलो द प्लेन। इस तरीके से मिल सकता है। इसी को आप कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये क्या हो गया, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। ये क्या हो गया आपके पास में, इस तरीके से एक अबव द प्लेन चला जाएगा, एक कहाँ चला जाएगा आपके पास, बिलो द प्लेन। तो अब कह रहे हैं ये वाला प्रोडक्ट आपको किससे मिलता है, बॉन्ड रोटेशन से। किससे मिलता है, बॉन्ड रोटेशन से। ये वाला प्रोडक्ट आपको किससे मिलता है, स्पिन इन्वर्जन से। किससे मिलता है, स्पिन इन्वर्जन से। तो आपके पास में एनर्जी किसकी कम होती है, स्पिन इन्वर्जन वाले की एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, इसको करवाने में एनर्जी हमें
ज्यादा देनी पड़ती है तो ये वाला प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, माइनर प्रोडक्ट मिलता है, और मेजर प्रोडक्ट आपके पास में क्या हो जाएगा, स्पिन इन्वर्जन वाला हो जाएगा आपके पास मेजर प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको देखना है। अब हम बात करें, ये थी हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात। ये किसकी बात थी हमारे पास, स्टीरियो सिलेक्टिविटी की। अगर मान लीजिए हमारे पास में रेडियो सिलेक्टिविटी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, रेडियो सिलेक्टिविटी की। रेडियो सिलेक्टिविटी क्या होता है बेसिकली हमारे पास में, रेडियो सिलेक्टिविटी होता है हमारे पास में, कनेक्टिविटी क्या होती है इसमें, डिफरेंट। अगर हमारे पास में दो अलग अलग टाइप की हमारे पास में एल्कीन्स प्रेजेंट है तो सिलेक्टिवली कार्बिन क्या करेगा, एक ही पर इंसर्ट होगा। मान लीजिए आपके पास में एग्जांपल है इस तरीके से, मान लीजिए ये एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर डाल दिया कार्बिन डाल दिया, ठीक है, ये वाला कार्बिन डाल दिया। अगर इस कार्बिन की बात करें तो ये कार्बिन कौन से वाले एल्कीन पर जाकर अटैक करे, स्टार वाले एल्कीन पर या फिर राउंड वाले एल्कीन पर जाकर अटैक करे, किस पर जाकर अटैक करेगा, किस पे डिपेंड करेगा आपके पास में, ये जो एल्कीन की कितनी न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा ये एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होगा उस पर जाकर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। क्या होती है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को क्या चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिस एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस वाली एल्कीन पे जाकर क्या करेगा, ये अटैक करेगा, वहां से आपको क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोनों में, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास में, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप। तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन कौन सी हो गई, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या है आपके पास में, ज्यादा। तो रेडियो सिलेक्टिविटी के अकॉर्डिंग, सिलेक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपके पास में किसमें इंसर्शन हो जाएगा, ये अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन। इंसर्शन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, या ये वाली एल्कीन क्या हो जाएगी आपकी, एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। ये थी बात हमारे पास में किसकी, रेडियो सिलेक्टिविटी की। ये किसकी बात थी हमारे पास, रेडियो सिलेक्टिविटी की। अगर हम बात करें, मान लीजिए हम बात करें अगर रेट ऑफ पाई इंसर्शन रिएक्शन, रेट ऑफ पाई इंसर्शन रिएक्शन, तो किसकी रेट ज्यादा होगी ये आपको बताना है, ठीक है। किसकी रेट ज्यादा होगी ये आपको बताना है, ठीक है। अगर आपके पास में बात करें, ये ये आपके पास में सबस्ट्रेट है आपके पास में, ठीक है। तो आपको बताना है किसकी रेट ज्यादा होगी। तो अगर रेट ऑफ पाई इंसर्शन की बात करें तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास में, रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास में, जितनी ज्यादा हमारे पास में एल्कीन क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक होगी, उतना ही ज्यादा रेट होगा। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन कौन सी है, थर्ड और फोर्थ वाली। थर्ड और फोर्थ में भी एक क्या आपके पास में सिस है, एक क्या आपके पास में ट्रांस है। तो आपके पास में अगर जो सिस एल्कीन प्रेजेंट है उसकी रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि जो आने वाला कार्बीन है उसको क्या मिलेगी, प्रॉपर स्पेस मिलेगी। तो सबसे ज्यादा रेट किसकी हो जाएगी, हमारी थर्ड की हो जाएगी। फिर ट्रांस वाली एल्कीन की फोर्थ की हो जाएगी, फिर हो जाएगी हमारे पास सेकंड, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में फर्स्ट, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से एल्कीन प्रेजेंट है, आपने क्या डाल दिया, सिंगलेट कार्बीन डाल दी, सिंगलेट कार्बीन डाल दी, इंसर्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेनेशन। एक क्या बन गया आपके पास में, ट्रांस सिमेट्री का बनेगा, इस तरीके से ये मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड रिएक्शन है हमारे पास में क्या, सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन। क्या है हमारे पास, सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन। सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होगा, अभी तक हमने पाई बॉन्ड के साथ में डील किया, अब किसके साथ डील करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के साथ में, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर किस तरीके से इंसर्शन होगा, मान लीजिए आपके पास में ये प्रेजेंट है इथेन, और यहाँ पर आपने डाल दी हुए कार्बिन। तो ये कार्बिन बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं हम CH3 CH2, और ये क्या बन गया हमारे पास में, हाइड्रोजन, इस तरीके से। अब हमारे पास में ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इसके बीच में क्या कर जाएगा, ये जो हमारे पास कार्बिन है वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास में प्रोडक्ट CH3 CH2, और क्या बन गया आपके पास में, ये CH2 इंसर्ट हो गया, और ये किसके साथ में आपके पास, हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से इंसर्शन होगा। अब यहाँ पर भी आपके पास में सिलेक्टिव इंसर्शन हो सकता है। मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर तो क्या थे, सारे के सारे हाइड्रोजन क्या थे, सेम सिमेट्री के थे। अब मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर इंसर्शन करवाना है आपको कार्बीन, तो यहाँ किस तरीके से इंसर्शन होगा आपके पास में, यहाँ आपके पास दो टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक क्या है आपके पास में, एक क्या है आपके पास में ये वाला हाइड्रोजन, और एक क्या है आपके पास में ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। एक क्या टर्मिनल वाला, एक क्या है आपके पास में बीच वाला। तो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन की बात करें और बीच वाले हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसर कौन होता है, बीच वाला।
ठीक है, बीच वाला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले के ऊपर इंसर्शन होगा, यहाँ पर भी इंसर्शन होगा, लेकिन यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सेकंड वाले बीच वाले कार्बन से आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3, यहाँ क्या बच गया CH, इसके बीच में कौन इंसर्ट हो गया आपके पास में, कार्बिन, ये CH2, और ये क्या बन गया आपके पास में, हाइड्रोजन। ठीक है, और बाकी की सारी चीज क्या रह गई, एज इट इज। ये मिलता है आपको 60% मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर बात करें दूसरे प्रोडक्ट की, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, टर्मिनल वाले पर इंसर्शन होगा, CH3 CH2 एज इट इज, ये CH एज इट इज, C और H के बीच में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में, इंसर्शन हो गया इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन क्या रह गया आपका, एज इट इज। ठीक है, ये मिलता है आपको 40% माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको इंसर्शन करवाना है। ये था आपके पास में सिग्मा इंसर्शन। अगर हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट, अगर वुल्फ रीअरेंजमेंट की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वुल्फ रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें, तो वुल्फ रीअरेंजमेंट बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, अगर सबसे पहले वुल्फ रीअरेंजमेंट का रिएजेंट की बात करें, तो रिएजेंट के अंदर हमारे पास में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, रिएजेंट के अंदर हमारे पास में सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, या तो SOCl2 होगा, या फिर क्या प्रेजेंट होगा, COCl2। दूसरे स्टेप में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, कार्बीन प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, कार्बीन प्रेजेंट होगी, और हीट दे रखी होगी। और तीसरे और फाइनल स्टेप में क्या होगा हमारे पास में, हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। अगर बात करें यहाँ पर सबस्ट्रेट की, तो सबस्ट्रेट हमारे पास में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। ये एसिड क्या करेगा, सबसे पहले कौन आएगा, SOCl2, और कौन आएगा, या फिर क्या आएगा हमारे पास, COCl2। आपको पता है SOCl2 क्या करता है, OH को रिप्लेस करके क्या बना देता है, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, OH की जगह क्या लग जाता है हमारे पास में, क्लोरीन। क्या लग जाता है, क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, या तो SOCl2 दे रखा होगा, या फिर COCl2 आपको दे रखा होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये डाइजोनियम आएगा, डाइजोनियम आएगा। अगर आपके पास में ये डाइजोनियम प्रेजेंट है, तो बेसिकली ये डाइजोनियम किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा डाइजोनियम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ क्या होगा, बेसिकली ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोनाइल सेंटर पे, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपके पास में, ओपन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये R है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या बन गया आपके पास में, CH2, ये क्या बन गया आपके पास में, N2 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ क्या है आपके पास में, क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास में, ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और इस लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा यहाँ से बाहर। जब ये सिनेरियो बना, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या बन गया आपके पास में, CH2N2 पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा आपके पास में डाइजोनियम मॉलिक्यूल आएगा, दूसरा इक्विवेलेंट आएगा, और क्या करेगा यहाँ पर, CH2N2 प्लस, और ये क्या है, माइनस। इस बार ये जो CH2 नेगेटिव है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये डाइजोनियम बेस की तरह बिहेव करेगा, और इस वाले हाइड्रोजन को क्या करके ले जाएगा, एक्सट्रैक्ट करके ले जाएगा। प्रोडक्ट आपके पास में बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया आपके पास में, CH नेगेटिव, और ये क्या बन गया आपके पास में, N2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे होता है इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट। ठीक है, होता क्या है, बेसिकली ये चलता है हमारे पास कंसर्टेड मैकेनिज्म से। किससे जाता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म से। होता क्या है आपके पास में, ये यहाँ अटैक करता है, और ये वाला जो इंसाइल ग्रुप है वो क्या करता है, इस वाले कार्बन पे अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को क्या कर देता है, बाहर। और ये किस मैकेनिज्म से जाता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म से जाता है। सब कुछ आपके पास में एक साथ हो रहा होता है। जब आपके पास में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साथ साथ हो, ऐसे मैकेनिज्म को आप क्या कहते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और बनता क्या है आपके पास में, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ये क्या बच गया आपके पास में, C डबल बॉन्ड O, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, और इस कार्बन के ऊपर जाकर कौन अटैच हो गया, अल्काइल। इसी को आप किस तरीके से बना सकते हैं, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बन गया आपके पास में, R। लास्ट स्टेप है आपका हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कहाँ जाके अटैक करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर, और क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, क्या बन गया आपके पास में,
ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या बन गया आपके पास में कार्बन, यहाँ पे क्या बन गया OH2 पॉजिटिव बन गया, और यहाँ क्या बन गया आपके पास में डबल बॉन्ड CH, ये क्या बन गया R। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास में, ये इधर अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा आपके पास में इस तरीके से रेजोनेंस कर लेगा और बन जाएगा आपके पास में इस तरीके से स्पेशियस। ये क्या बन गया O डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या बन गया आपके पास OH2 पॉजिटिव, और ये क्या है CH पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ बन गया R। लास्ट स्टेप में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर। इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा आपके पास में इस वाले कार्बन के ऊपर, और क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C, यहाँ पे बन गया OH, यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो गया इस कार्बन के ऊपर, ये बन गया। और ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट एसिड। ये क्या है आपका फाइनल प्रोडक्ट एसिड, ठीक है। किसका है ये, वुल्फ रीअरेंजमेंट। अब जो रीअरेंजमेंट इसके अंदर हुई, ये वाली इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट, ये वाली जो इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, इसी रीअरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं, वुल्फ रीअरेंजमेंट। इसी को क्या कहते हैं, वुल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये था आपके पास में वुल्फ रीअरेंजमेंट। आराम से देखिए, आराम से वीडियो को स्लो कर कर देखिए, फास्ट कर कर देखिए, जैसे आप कंफर्टेबल है जिस स्पीड में आप वैसे देखिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, मैकेनिज्म से किस तरीके से रिएक्शन गई है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसके, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में प्रेजेंट है ये वाला सबस्ट्रेट, क्या प्रेजेंट है आपके पास, ये सबस्ट्रेट प्रेजेंट है आपके पास, ये डबल बॉन्ड N2, ठीक है। उस तरीके से अगर आपके पास में सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे, आपके पास में क्या दे रखा है यहाँ पर, पहले स्टेप में दे रखा है HMO, और दूसरे स्टेप में आपको क्या दे रखा है, दूसरे स्टेप में आपको क्या दे रखा है MEOH। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास में इंटरमीडिएट क्या बना था, यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बना था, ये बना था, और इस इंटरमीडिएट को आप क्या कहते हैं, कीटीन। इस इंटरमीडिएट को आप क्या कहते हैं, कीटीन। अब ये जो कीटीन का नेचर होता है, कीटीन का जो नेचर होता है, यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, जो कीटीन का नेचर होता है, कीटीन क्या है बेसिकली हमारे पास में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, यही है। अब ये जो कीटीन है, इस कीटीन का नेचर क्या होता है आपके पास में, ये वाला जो सेंटर है, ये कैसा सेंटर होता है आपके पास में, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसलिए कौन सा सेंटर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। अगर आप बात करें इस वाले सेंटर की, ये वाला जो सेंटर है, ये वाला कैसा सेंटर होता है आपके पास में, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आकर कहाँ अटैक कर रहा था, इस वाले कार्बन पे अटैक कर रहा था, तो इसका नेचर कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा। अब हम बात करें कि हमारे पास में अगर रीअरेंज सॉरी, अगर हमारे पास में सॉल्वेंट दे रखा है लास्ट स्टेप के अंदर, अगर हमें हाइड्रोलाइसिस दे रखी है वाटर के साथ में, तो हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल कहाँ आके अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इस वाली जगह पर अटैच होगा, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। अगर हमारे पास वाटर की बात करें तो OH माइनस कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर, और H प्लस कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे। अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया में NH2 नेगेटिव कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर। अगर बात करें MEOH की, वो Me कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और यहाँ क्या लग जाएगा आपके पास H प्लस, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्वेंट के साथ डील करना है। करते हैं क्वेश्चन हमारा ये वाला। यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें सनलाइट दे रखी है, और हमें पता है जब हमने सिंथेसिस ऑफ कार्बन किया था तो वहाँ सनलाइट से भी क्या कर रहे थे, कार्बन को लेकर आ रहे थे। तो हमारे पास में अगर यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पहले स्टेप में क्या हो जाएगी, इस तरीके से कार्बन जनरेट हो जाएगी। ये क्या बन गई आपकी कार्बन, ये बन गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर वुल्फ रीअरेंजमेंट, और ये वाला अल्काइल ग्रुप कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये वाला अल्काइल ग्रुप कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। अगर इसको वापस एक स्टेप देखें बीच में, तो ये एक स्टेप किस तरीके से होगा, इस वाले जो आपके पास में डाइजोनियम, आपके पास में सबस्ट्रेट के अंदर ही डाइजोनियम दे रखा है, ये अगर इसको लिखना चाहें तो ये किस तरीके से लिख सकते हैं हम, N2 पॉजिटिव, ये क्या हो सकता है हमारे पास में नेगेटिव, ऐसा ही होगा। अब हम बात करें यहाँ पर रीअरेंजमेंट की, तो रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा, और ये क्या हो जाएगा, लीविंग ग्रुप हमारा बाहर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास में प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, इस तरीके से, ये हमारे पास में क्या हो गई प्रोडक्ट। अगर हम लिखें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, नंबरिंग डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है।
अब किस किस के बीच में बॉन्ड बन गया? 5 और 1 के बीच में बॉन्ड बन गया। 5 और 1 के बीच में हमने बॉन्ड बना दिया, बाकी की पूरी नीचे की रिंग हमारी एज इट इज रह गई और 1 के ऊपर हमारे पास में क्या लग गया? 5, ये है हमारा 1, ये है 2, ये है 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है? 1 से कौन अटैच है? 6 अटैच है। 1 से कौन अटैच है? 6। और 6 के ऊपर क्या लगा है हमारे पास? कार्बोनाइल ग्रुप। क्या लगा है हमारे पास में? कार्बोनाइल ग्रुप। और इस 6 के बीच में और 1 के बीच में क्या है आपके पास में? डबल बॉन्ड। इस तरीके से इसी को आप कैसे बना सकते हैं? इसी को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इधर देखो, इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये भी क्या है आपके पास में? कीटीन बन गया। अब ये जो कीटीन है, अब लास्ट स्टेप में आपको क्या दे दिया? MeOH। आपको क्या दे दिया? सॉल्वेंट MeOH। इसका नेगेटिव पार्ट ये रहा, इसका पॉजिटिव पार्ट ये रहा। तो क्या हो जाएगा आपके पास में? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? ये वाला। और ये क्या है आपके पास में? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन जाके अटैच हो जाएगा आपके पास में? OMe नेगेटिव। तो यहाँ लग गया आपके पास में C, ये लग गया OMe, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या अटैच हो गया आपके पास में? हाइड्रोजन। तो फाइनल प्रोडक्ट मिल गया आपको कुछ इस तरीके से। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको? ये। ठीक है, इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है वुल्फ रीअरेंजमेंट की। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मान लीजिए आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए आपके पास में सबस्ट्रेट दे रखा है आपको ये। मान लीजिए ये सबस्ट्रेट दे रखा है आपको, ये N2 है, ये क्या है आपके पास में? डबल बॉन्ड O। और आपको यहाँ पर रिएजेंट दे रखा है HMu और दूसरा दे रखा है आपको MeOH। सेम पिछले वाले की तरह करवाएंगे। क्या हो जाएगा आपके पास में? इस डाइजोनियम को आप कैसे लिख सकते हैं? CH2 नेगेटिव और क्या लिख सकते हैं? N2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा CH2 नेगेटिव, ये हो जाएगा आपके पास N2 पॉजिटिव। ये क्या बन गया आपके पास में? डबल बॉन्ड O। यहाँ से क्या हो जाएगा फिर से आपका वुल्फ रीअरेंजमेंट? ये इधर अटैक करेगा, ये वाला अल्काइल ग्रुप यहाँ पे, N2 क्या हो जाएगा? बाहर। प्रोडक्ट मिल गया आपको ये 6 मेंबर की रिंग एज इट इज। यहाँ पर क्या मिल गया आपको? 5 मेंबर की रिंग इस तरीके से। यहाँ क्या मिल गया आपको? डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। यही बना। अब लास्ट में आपके पास में यहाँ क्या दे रखा है आपके पास में? MeOH। क्या दे रखा है? MeOH। क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट आपके पास? ये बेंजीन रिंग एज इट इज। ये क्या बन गया आपके पास में? 5 मेंबर की रिंग। ये आपके पास में कार्बन के ऊपर OMe अटैच हो गया, ये डबल बॉन्ड O अटैच हो गया, यहाँ क्या बन गया आपके पास? हाइड्रोजन। इस तरीके से ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपके पास में ये था आपके पास वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, फोर्थ रिएक्शन, आर्न ईस्टर्ड रिएक्शन। नाम भी कैसे हैं साइंटिस्ट के? आर्न ईस्टर्ड रिएक्शन। ठीक है, अपने ही नाम पे इन्होंने रिएक्शन दे रखी है, अपने ही नाम पे रिएक्शन दे रखी है इन्होंने। ठीक है, आर्ट ईस्टर्ड रिएक्शन। ठीक है, नाम भी इनके इतने खतरनाक है, हमारे साइड के नाम देखिए, इतने प्यारे प्यारे से नाम है। ठीक है, तो आर्ट ईस्टर रिएक्शन पढ़ते हैं आप। आर्ट ईस्टर रिएक्शन जो होगी, यहाँ पर आपके पास में क्या होगा? अगर हम सबसे पहले बात करें रिएजेंट, किसकी बात करेंगे हम? रिएजेंट की बात करेंगे। अगर रिएजेंट की बात करें तो यहाँ क्या होता है हमारे पास में? दो इक्विवेलेंट होते हैं हमारे पास में, किसके? डाइजोनियम के। दो इक्विवेलेंट किसके होते हैं हमारे पास? डाइजोनियम के। दूसरे स्टेप में आपके पास में दे रखा होता है हीट। लास्ट स्टेप में आपको क्या दे रखा होता है? वाटर और हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो यहाँ हमारे पास में सबस्ट्रेट क्या दे रखा होता है? अब हमारे पास में सबस्ट्रेट जो है वो हमारे पास में एसिड से स्टार्ट नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास में? एसिड हैलाइड से। कहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास? एसिड हैलाइड से, यहाँ से। ठीक है, और हमारे पास में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास? CH2N2। क्या आ गया? CH2N2। CH2N2 को कैसे लिख सकते हैं? CH2 माइनस N2 प्लस। क्या बन जाएगा? ये CH2 क्या करेगा? यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ओपन। क्या बन जाएगा? RC। यहाँ पर क्या बन गया? O नेगेटिव, ये Cl था। यहाँ क्या अटैच हो गया आपके पास में? CH2N2 पॉजिटिव। यही बना। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर? ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ अटैक करेगा, क्लोरीन को क्या कर देगा? यहाँ से बाहर। क्लोरीन क्या हो गया आपके पास में? यहाँ से आउट। C डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ क्या बन गया? CH2N2 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में आएगा CH2N2 आएगा, मतलब डाइजोनियम आएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा आपके पास डाइजोनियम का। और ये जो डाइजोनियम है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ बेस बिहेव करेगा। और जब ये एज अ बेस बिहेव करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन क्या कर जाएगा? ये एक्सट्रैक्ट और बन जाएगा आपके पास में C
डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बन गया CH नेगेटिव, ये क्या बन गया आपके पास में N2 पॉजिटिव। लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास में, फिर से वही रूल ऑफ रीअरेंजमेंट, ये यहाँ अटैक करेगा, ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा यहाँ पे अटैक, ये जो लीविंग ग्रुप है उसे क्या कर देगा यहाँ से बाहर। क्या बन जाएगा आपके पास में O डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या बन गया डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या बन गया आपके पास में R, यही आपके पास में क्या है कीटीन। ठीक है, फिर क्या होगा फर्दर यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास में C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या लग गया आपके पास OH, यहाँ क्या लग गया आपके पास में CH2R, यही बना। ठीक है, यही बना। अब आपके पास में क्या है, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या है आपका फाइनल प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा मैकेनिज्म वैसा ही है, बस यहाँ पर क्या है रिएक्शन आधी में से स्टार्ट हुई है, वहां पर एसिड से हमने पहले एसिड हैलाइड बनाया था, यहाँ आपको सबस्ट्रेट क्या मिलेगा एसिड हैलाइड ऑलरेडी आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास में ये है, इसी तरीके से सेम रिएक्शन थी पहली वाली भी। अब हमारे पास में लास्ट रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ रिएक्शन, साइमन स्मिथ रिएक्शन। साइमन स्मिथ रिएक्शन, साइमन स्मिथ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो साइमन स्मिथ रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हमें किसकी बात करनी है, रिएजेंट की। किसकी बात करनी है, रिएजेंट की। अगर हम रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक दिया होगा हमें डाइजोनियम, और ये किसकी प्रेजेंस में दिया होगा हमें, मेटल की प्रेजेंस में दिया होगा। या तो मेटल हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, जिंक, या फिर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा मेटल, या तो जिंक प्रेजेंट होगा या फिर क्या प्रेजेंट होगा कॉपर। ये हमारे पास में क्या है रिएजेंट, ये क्या है हमारे पास में रिएजेंट। अगर हम बात करें यहाँ पर ये हमारे पास रिएजेंट है, तो बेसिकली ये होता क्या है, तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले जो ये रिएजेंट दे रखा है आपको, ठीक है, यहाँ पर डाइजोनियम नहीं होता, सॉरी सॉरी ये मेरी मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ डाइजोनियम नहीं होता, यहाँ पर होता है CH2I2। क्या होता है यहाँ पर CH2I2। ठीक है, अगर हम CH2I2 की बात करें तो यहाँ पर रिएजेंट पहले क्या काम करता है, CH2I2 इस तरीके से प्रेजेंट है, CH2I2 इस तरीके से प्रेजेंट है। जब ये मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा, मान लीजिए जिंक के साथ में कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जिंक बीच में इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से, और क्या बन जाएगा आपके पास में सबस्ट्रेट, सॉरी रिएजेंट क्या बन जाएगा आपके पास में ये। अब क्या होगा बेसिकली यहाँ पर जैसा आप पाई इंसर्शन और सिग्मा इंसर्शन करवा रहे थे, यहाँ पे भी टाइप क्या है, पाई इंसर्शन रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास में ये क्या प्रेजेंट है, एक एल्कीन प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, ये CH2I2 किसके प्रेजेंस में था हमारे पास, मेटल के प्रेजेंस में क्या बना दिया हमारे पास में ये, तो रिएक्शन होगी हमारी किसके साथ में, आई, ये CH2, ये जिंक और ये आई। ठीक है, इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, इसी को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये CH2, ये क्या हो गया आपके पास आयोडीन, ये क्या हो गया आपके पास में Zn। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ क्या हो जाएगा बेसिकली हमारे पास में, ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, सॉरी ये क्या करेगा आपके पास में, ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या करेगा यहाँ अटैक करेगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बिन पे, और इसको क्या कर देगा आपके पास में बाहर। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये भी कुछ टाइप ऑफ साइक्लोप्रोपेनेशन है। ठीक है, यहाँ क्या बन गया आपके पास में CH2, ये आयोडीन यहाँ से बाहर हो गया, ये Zn के और इसके बीच में क्या था हमारे पास में बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड टूट रहा था। तो अगर हम इसकी इंटरमीडिएट स्टेट बनाना चाहें तो इंटरमीडिएट स्टेट क्या बन जाएगी हमारे पास में, इंटरमीडिएट स्टेट कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये हमारे पास में क्या था, एक रिंग थी, इसका ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो गया हमारे पास में ब्रेक हो रहा है, इसके बीच में क्या हो रहा है आपके पास में, ये CH2 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसके बीच में क्या हो रहा है आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या हो रहा है आपके पास में, यहाँ जो आई प्रेजेंट था ये ब्रेकिंग हो रहा है, और यहाँ क्या है आपके पास में Zn, ये क्या हो रहा है आपके पास में ब्रेकिंग। ठीक है, तो आपके पास में ये क्या है आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट कंसर्टेड मैकेनिज्म से जाता है, और यहाँ क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट ये। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको ये। अगर यहाँ पर बात करें स्टीरियो की, तो स्टीरियो कैसे रहेगी आपके पास में सेम साइड की, यहाँ पर अगर आप बात करें यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, तो लास्ट प्रोडक्ट में भी क्या मिल जाएगा आप, इस तरीके से हाइड्रोजन सेम सिमेट्री के, अबव द प्लेन है तो अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन है तो दोनों क्या हो जाएंगे बिलो द प्लेन। ये मिल गया आपको फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या मिल गया आपको फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम बात करें कि हमारे पास में
दोनों अगर दो टाइप की एल्कीन्स प्रेजेंट है तो दोनों में से सिलेक्टिवली वो किसे रिड्यूस करेगा। तो अगर इसकी बात करें तो मान लीजिए आपके पास में ये एल्कीन प्रेजेंट है, ये एल्कीन प्रेजेंट है, ये एक एल्कीन प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपको दे दिया CH2I2 किसकी प्रेजेंस में, जिंक या फिर कॉपर की प्रेजेंस में। तो कौन सी वाली एल्कीन रिड्यूस होगी, जो एल्कीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगी वही एल्कीन क्या हो जाएगी आपके पास में, रिड्यूस हो जाएगी। और क्या बन जाएगा आपके पास में, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी। और ये क्या बन गया आपके पास में, दोनों की सिमेट्री क्या हो जाएगी, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। ये क्या हो गया मिथाइल, ये क्या हो गया आपके पास में मिथाइल। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास में दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये है आपके पास में डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है आपके पास में डबल बॉन्ड, ये क्या है आपके पास में डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या दे रखा है, साइमन स्मिथ रिएक्शन का आपको रिएजेंट दे रखा है इस तरीके से। अगर यहाँ पर साइमन स्मिथ रिएक्शन का आपको रिएजेंट दे रखा है तो अगर आप यहाँ पर बात करें तो ये वाली एल्कीन है और ये वाली एल्कीन है, दोनों में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन कौन सी, जिसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी एल्कीन के पास में, इस वाली के पास में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाली एल्कीन क्या कर रही है, यहाँ -m से डिस्टेबलाइज हो रही है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पर कम, लेकिन इस वाली एल्कीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाली एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और बन जाएगा आपके पास में प्रोडक्ट, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में इंसर्शन इस तरीके से, और यह रह जाएगा आपका एज इट इज। ठीक है। मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से कंपाउंड प्रेजेंट है, ये की बात आपके पास में स्टीरियो केमिस्ट्री की, स्टीरियो सिलेक्टिविटी की। अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में अबव द प्लेन इंसर्शन होगा या बिलो द प्लेन इंसर्शन होगा, जब आपके पास में मान लीजिए अगर आपके पास में बात करें पोलर ग्रुप अगर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, अगर आपके पास में पोलर ग्रुप अगर प्रेजेंट है, पोलर ग्रुप के प्रेजेंस में मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके से सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर ये आपके पास में प्रेजेंट है इस तरीके से, मान लीजिए ये एग्जांपल है आपके पास में। ठीक है, इस तरीके से हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास में OMe। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास में OMe। अगर आपके पास में ये एग्जाम्पल प्रेजेंट है और आपको दे दिया साइमन स्मिथ रिएक्शन कराने के लिए साइमन स्मिथ का रिएजेंट, तो आपके पास में यहाँ क्या प्रेजेंट है आपको पता है, यहाँ आपके पास में मेटल प्रेजेंट है। यहाँ अगर आपके पास मेटल प्रेजेंट है तो अगर कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसके पास में लोन पेयर है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके पास में लोन पेयर है, वो क्या करेगा यहाँ पर इस मेटल के साथ में क्या चला जाएगा, चिलेशन में चला जाएगा। अगर इस रिएजेंट की बात करें तो ये रिएजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास में, CH2, ये क्या हो गया ZnI, और यहाँ क्या बन गया I, इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास में ये जो सबस्ट्रेट है वो क्या करने लगता है, ये OMe है। ठीक है, यहाँ क्या है आपके पास में, ये इस तरीके से बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या है आपके पास ZnI, और यहाँ क्या आपके पास में आयोडीन। तो ये जिंक क्या करता है, ये जो मेटल प्रेजेंट है वो क्या करता है, इस पोलर ग्रुप के साथ में कहा चला जाता है, चिलेशन में चला जाता है। और चिलेशन आपको पता है, जब आपके पास में मॉलिक्यूल के अंदर चिलेटिंग रिंग या फिर चिलेशन होता है तो उस रिंग की क्या हो जाती है, उस सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में इस तरीके से इंसर्शन होगा। लेकिन ये वाली जो पोलर ग्रुप प्रेजेंट है ये क्या है, अबव द प्लेन है। तो अबव द प्लेन है तो देखा जाए तो इंसर्शन कहाँ से होना चाहिए था, बिलो द प्लेन से मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन बिलो द प्लेन से नहीं बनता। कहाँ से बनता है, अबव द प्लेन से आपके पास में क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये चिलेशन में चला जाता है तो ज्यादातर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इस तरीके से स्टेबलाइज होते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, जहां से आपके पास में पोलर ग्रुप की सिमेट्री है। पोलर ग्रुप कहाँ है आपका, अबव द प्लेन है। तो आपको इंसर्शन भी कहाँ से मिलेगा, इंसर्शन भी कहाँ से मिलेगा, एक सेकेंड, ये इट्स नॉट वर्किंग। हाँ, ये इस तरीके से चिलेशन भी आपको कहाँ से मिलेगा, साइक्लोप्रोपेनेशन रिंग कहाँ से मिलेगी आपको, अबव द प्लेन से, इस तरीके से इंसर्ट होगा। अगर बात करें दूसरे इंसर्शन की, बिलो द प्लेन से आपको कहाँ क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा आपको मेजर। और माइनर की बात करें तो माइनर क्या मिल जाएगा आपको, बिलो द प्लेन से, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर यही बात करें, अगर यहाँ पर कोई पोलर ग्रुप नहीं होता, कोई नॉन पोलर ग्रुप होता,
कोई भी हमारे पास में मान लीजिए इस तरीके से इस OMe की जगह पर आपके पास में प्रेजेंट होता कोई मिथाइल ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ग्रुप जो कि नॉन पोलर है, जो चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ऐसा ग्रुप अगर चिलेशन में नहीं जाएगा तो आपके पास में सिमेट्री कैसे बनेगी इंसर्शन की। मान लीजिए ये अबव द प्लेन है तो आपके पास में अब कार्बिन कहाँ से इंसर्ट होगा, बिलो द प्लेन से, क्योंकि ऊपर कहाँ अबव द प्लेन पे क्या हो गया आपके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला बनेगा आपके पास में मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास में मेजर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, सेम सिमेट्री वाला, ये अबव द प्लेन। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा माइनर, ये क्या मिल जाएगा आपको, माइनर। ठीक है, समझ आ गया ये कैसे हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास में क्या है, रेट की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें रेट की, तो रेट ऑफ साइमन स्मिथ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ साइमन स्मिथ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ साइमन स्मिथ रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, चिलेशन, जिसमें चिलेशन होगा उसकी रेट क्या होगी, ज्यादा, और दूसरा क्या होगा आपके पास में, दूसरे फैक्टर क्या देखना है आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा फैक्टर क्या देखना है आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही रेट क्या हो जाएगा साइमन स्मिथ रिएक्शन का कम। अगर हम बात करें मान लीजिए क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपके पास में 3 सबस्ट्रेट दे रखे हैं इस तरीके से, 3 सबस्ट्रेट आपको दे रखे हैं, यहाँ आपको दे रखा है OMe। ठीक है, और आपके पास में दूसरा सबस्ट्रेट है, मान लीजिए दूसरा सबस्ट्रेट है आपके पास में ये, और तीसरा सबस्ट्रेट है आपके पास में ये। ठीक है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोलर ग्रुप है, यहाँ क्या हो गया आपके पास में चिलेशन होगा, और आपको रेट बताना है साइमन स्मिथ का, रेट ऑफ साइमन स्मिथ में लगाना है। ठीक है, तो आपके पास में कैसे लगाएंगे, यहाँ चिलेशन हो रहा है, यहाँ कोई चिलेशन नहीं है, यहाँ पर क्या है आपके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस, तो सबसे ज्यादा रेट क्या हो जाएगी, मान लीजिए इसकी रेट की बात करें तो ये क्या है आपके पास में K1, ये क्या है आपके पास में K1, ये क्या है K2, ये है आपके पास K3। तो सबसे ज्यादा रेट किसकी हो जाएगी आपके पास में, सबसे ज्यादा रेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रेट क्या हो जाएगी आपके पास में, जिसमें चिलेशन है, फिर हो जाएगा K2, फिर क्या हो जाएगा आपके पास में K3, क्या हो जाएगा फिर K3, क्योंकि लास्ट वाले में आपके पास में क्या है, यहाँ पर आपके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये सबसे लास्ट में साइमन स्मिथ में। अब हम बात करें, मान लीजिए एक और प्रोडक्ट बना लीजिए, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास में, एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में एल्केन प्रेजेंट है, ये आपके पास में मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास में, OH बिलो दी प्लेन, और यहाँ पर क्या करवा रखा है हमने, साइमन स्मिथ रिएक्शन, SSR क्या है, साइमन स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, अब हमने क्या करवाया, ये आपको पता है ये क्या था ग्रुप है, पोलर ग्रुप है, अगर ये पोलर ग्रुप है तो क्या करेगा, चिलेशन करेगा, एल्कीन यहाँ पर प्रेजेंट है तो इंसर्शन कहाँ हो जाएगा आपके पास में, इस वाली एल्कीन के ऊपर, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास में, बिलो दी प्लेन OH, इंसर्शन कहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पर चिलेशन प्रेजेंट है, तो सेम साइड से क्या हो जाएगा आपके पास में इंसर्शन, और ये बन गया आपके पास साइक्लोप्रोपेनेशन रिंग। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास में एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है इस तरीके से, ये है आपके पास में रिंग, ये है आपके पास में रिंग, और ये क्या है आपके पास में, एक और रिंग। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास में इस तरीके से, ये क्या बन जाएगा आपके पास में इस तरीके से, ये बन जाएगा आपके पास में डबल बॉन्ड एंगल। यहाँ आपको रिएजेंट दे दिया पहले स्टेप में HMu, दूसरे स्टेप में आपको क्या दे दिया, ये एल्कीन दे दिया। तो पहले स्टेप में HMu में क्या हो जाएगा, कार्बिन जनरेट होगा, कार्बिन किस तरीके से जनरेट होगा, ये आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज। ठीक है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया आपके पास, एज इट इज, ये एक सेकेंड, थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। हाँ, ये क्या बन गया आपके पास में इस तरीके से, और ये क्या बन गया आपके पास में इस तरीके से, यहाँ क्या जनरेट हो गया आपके पास में, कार्बन, ये कार्बन जनरेट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आपको दे रखा है एल्कीन, तो एल्कीन क्या हो जाएगी, जाकर इंसर्ट कर जाएगी, बन जाएगा आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको, ये। ठीक है, इस तरीके से आपको करवाना है। ठीक है, ये एल्कीन, एल्कीन के ऊपर दो क्या है, मिथाइल ग्रुप, ये बन गया आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको कार्बन के रिएक्शंस को प्रोसीड करना है। ठीक है,
तो इस लेक्चर के अंदर अभी हमने देख लिया कि नेम रिएक्शंस कितने कार्बन की कितनी रिएक्शंस होती है। सबसे पहले हमने देखा पाई इंसर्शन कैसे होता है। ठीक है, 2 तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास में ट्रिपलेट कार्बाइन है तो एक तो हम देख सकते हैं स्पिन इन्वर्जन करके, दूसरा हम देख सकते हैं किससे, बॉन्ड रोटेशन से। बॉन्ड रोटेशन के अंदर एनर्जी ज्यादा लगती है, इसीलिए ये वाली रिएक्शंस नहीं होती जनरली। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट मिलता है वहां से। बात करें नेक्स्ट की, तो सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन देखा इसके बाद हमने, और फिर देखा हमने वुल्फ रीअरेंजमेंट। चौथे नंबर पे हमने देखा वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद में आर्नट ईस्टर रिएक्शन, और लास्ट में हमने क्या देखा, आर्नट ईस्टर रिएक्शन के बाद में हमने क्या देखा, साइमन स्मिथ रिएक्शन। साइमन स्मिथ रिएक्शन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से रिएक्शन, ये एक स्टेप बीच में किसी भी रिएक्शन में, मान लीजिए 5 से 6 स्टेप है, तो बीच में ये एक स्टेप आपको इंट्रोड्यूस करके दे देता है साइमन स्मिथ का। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी आईआईटी जैम के अंदर। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का पूरा कंटेंट। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।